हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं टेक्सॉफ्ट। आज की इस वीडियो के अंदर हम अनलॉक टूल को कवर करेंगे। ये वीडियो पूरी अनलॉक टूल के ऊपर है। आपको A to Z बताऊंगा, समझाऊंगा अनलॉक टूल कैसे डाउनलोड करना है, कैसे ओपन करना है, बेसिक से लेकर एडवांस तक पहुंचेंगे। और क्योंकि अपडेट ज़्यादा आते रहते हैं तो अनलॉक टूल के अंदर को नई नई चीज़ आती हैं, तो नई नई चीज़ सीखने को मिलेंगी आपको। अगर आप मोबाइल सॉफ्टवेयर लाइन को इंटरेस्टेड हैं तो आपको कौन सा टूल लेना चाहिए उसके बारे में ये वीडियो है। एक ये टूल है अनलॉक टूल। इनकी वेबसाइट पर आप जाएंगे, अनलॉक टूल के नाम से वेबसाइट है, डायरेक्ट आप लॉगिन कर सकते हो। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं इस चीज़ को लेके कि अनलॉक टूल डोंगल है या फिर आप डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं। अनलॉक टूल डोंगल नहीं है, वेबसाइट है। वहाँ पे आकर रजिस्ट्रेशन करो, अपना आईडी पासवर्ड आपको मिल जाएगा, एक्टिवेशन करवा लो एंड देन उसके बाद आपको जो टूल है वो लॉगिन हो जाएगा आपके पीसी के अंदर। इसका क्या हिसाब किताब है मैं आपको समझा देता हूँ ज़रा सा, ठीक है। अनलॉक टूल की एक्टिवेशन होती है 3 मंथ की, 6 मंथ की और 12 मंथ की, मतलब कि 3 महीने की, 6 महीने की और 12 महीने की, 1 साल की। इससे ज़्यादा की भी नहीं होती है, ना लाइफ टाइम की होती है, ना इससे कम की होती है। हमेशा याद रखना, सिर्फ 3 टाइप की एक्टिवेशन होती हैं, रिन्यूअल की और न्यू रजिस्ट्रेशन की सेम रेट होता है हमेशा, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल के लिए रेट तो मैं आपको क्या ही बताऊँ, मेरे को व्हाट्सअप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो आप, आपको रेट मिल जाएगा। और आप इसकी एक्टिवेशन करवाते हैं, उसके बाद टूल ओपन हो जाता है। टूल का जो टाइमिंग होता है वो फ़िलहाल के लिए 5 आवर्स है। मतलब कि अगर मैंने इस पीसी के अंदर एक बार लॉगिन कर लिया, अब मैं इसको कट करूँगा वापस लॉगिन हो जाएगा, कट करूँगा वापस लॉगिन हो जाएगा। मतलब कि मैं रीओपन कर सकता हूँ इस टूल के अंदर। इस टूल को मैं नेक्स्ट पीसी के अंदर जाऊँगा, इसमें टाइमिंग चल जाएगी कि अब आप लॉगिन कर लोगे, उसके 5 घंटे के बाद आप नेक्स्ट पीसी में लॉगिन करोगे। तो नेक्स्ट पीसी 5 घंटा, नेक्स्ट पीसी अगला 5 घंटा, समझ गए। इस हिसाब से वो पीसी चेंज हो जाता है, 5 घंटे का टाइमिंग होता है इसका, ठीक है। दूसरी बात ये आती है कि हमें भाई डोंगल तो है नहीं, आप डायरेक्ट लॉगिन करो किसी पीसी में और ईजिली आप यूज़ कर सकते हो। ये मोबाइल सॉफ्टवेयर का अगर जो लाइन है, जो आप सॉफ्टवेयर काम करते हैं तो उनके लिए बेस्ट टूल है। यूएमटी एक डोंगल आता था सबसे फर्स्ट टाइम, अगर आप सॉफ्टवेयर की लाइन में घुस रहे हैं तो यूएमटी एक डोंगल आता था, वो बेस्ट होता था। बट आज की डेट में मैं कहता हूँ कि आप अनलॉक टूल बाय कर लो, वो आपके लिए काफ़ी रहेगा। और ये तो हर शॉपकीपर के पास होना चाहिए कि आप छोटी मोटी जो प्रॉब्लम है वो खुद सॉल्व कर लो। जो ऑनलाइन वाले मॉडल है वो आप ऑनलाइन अपने डीलर वगैरह से करवा सकते हो, ठीक है। इनकी वेबसाइट है अनलॉक टूल और आप डाउनलोड करें। जो लेटेस्ट वर्जन है वो आज की डेट में 18 तारीख को आया था। जो लेटेस्ट मॉडल्स हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे, जो भी अपडेट होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। आप यहाँ से इनकी वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आपको अगर टूल चाहिए तो लिंक डाउनलोड टूल एंड देन जो भी फाइल चाहिए आपको, मेगा फाइल चाहिए, मीडिया फाइल की फाइल चाहिए, आप डायरेक्ट डाउनलोड करिए। यहाँ पे डाउनलोड होगा, लॉगिन होगा, अपना आईडी पासवर्ड डालिए, आपकी एक्टिवेशन अगर हुई भी होगी तो आपका जो टूल है वो ओपन हो जाएगा। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा, थोड़ा सा समझाऊंगा आज की डेट में वीवो के कौन कौन से मॉडल होते हैं, एमआई के कौन कौन से मॉडल होते हैं, या फिर सैमसंग का क्या हाल चाल है, ठीक है। टूल लेने से कुछ नहीं होता, टूल का यूज़ करना बहुत बड़ी बात होती है। मैं बहुत पहले ये बात कहता था कि मार्केट के अंदर बहुत सारे टूल फ्री हैं। एसपी फ्लैश टूल, सैमसंग का ऑर्डिन टूल, आप मेडिकल का क्रैक यूज़ कर सकते हैं, आप Z3X यूज़ कर सकते हैं। मार्केट के अंदर बहुत सारे क्रैक टूल अवेलेबल हैं, बट इसके बाद भी लोग ऑनलाइन काम करवाते हैं। बहुत सारे मॉडल ऐसे होते हैं हम ऑनलाइन बंदे आता है हमारे पास, उससे अनलॉक टूल से वो काम नहीं हो पा रहा होता, हम उसी के टूल से उसका काम करके दे देते हैं एंड देन उससे पेमेंट ले लेते हैं। तो आपका काम होना चाहिए, आपको काम की नॉलेज होनी चाहिए। काम को सीख के करोगे तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देके जाएगा, ठीक है। इसमें ऊपर मॉडल्स हैं कंपनी के नाम से, एमआई है, सैमसंग है, हवावे है, ओप्पो, वीवो, डिपेंड ऑन योर सीपीयू होता है। मोबाइल के अंदर 3 सीपीयू होते हैं, आप जानते हैं, एमटीके, क्वालकॉम और एसपीडी। उस हिसाब से ये इन्होंने पूरा सिस्टम दे रखा है। एमआई दे रखा है, एमआई के जो मॉडल्स हैं फ्लैशिंग के लिए वो यहाँ पे होगी। इस टूल का मतलब ये नहीं है कि आप, अब बहुत सारे लोग ये बात कहते हैं कि हमें कोई ऐसा टूल दे दो हमको जिसमें सारे मॉडल होते हैं हो जाए। ऐसा टूल अभी मार्केट में नहीं आया। हाँ, मैं कह सकता हूँ कि 60% का जो मॉडल है वो अनलॉक टूल में आप कर सकते हो, 60% कवर कर सकता है, ठीक है। बट देखो, डिपेंड करता है मॉडल अपडेट के ऊपर। एग्जांपल के लिए जैसे कि अभी फ़िलहाल में वीवो का अपडेट जो है वो थोड़ा सा हाई चल रहा है। मतलब कि अगर मैं एमआई को छोड़ के मैं वीवो की बात करूँ तो वीवो के कुछ मॉडल्स ऐसे हैं जो भी नहीं हो रहे हैं। जैसे कि आप जैसे कि बहुत रेयर मॉडल Y15S, बहुत इजी मॉडल था, आसानी से हो रहा था, बट न्यू सिक्योरिटी अपडेट हुई। अपडेट क्या होता है कि टूल के अंदर अपडेट नहीं आया है एंड देन मोबाइल के अंदर अपडेट आ चुका है। जो मोबाइल अपडेट हो चुके हैं उसके बाद वो सपोर्टेड नहीं करेंगे, सीपीयू को मिसमैच होगा तो वो एरर आएगा। आज की डेट में आप वीवो के फैक्ट्री रीसेट एफआरपी नहीं कर सकते हो। तो जो मॉडल्स नहीं होते हैं उनकी मैं आपको पूरी लिस्ट बता दूंगा अभी, ठीक है। ये एमआई है, यहाँ पे अब आपको एमआई की फ्लैश फाइल अगर चाहिए तो आप मॉडल यहाँ पे सर्च करें एंड देन उसके बाद इसका वर्जन आ जाएगा फ्लैश फाइल का, आप डाउनलोड कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो जो मॉडल्स ऑफलाइन वाले हैं वो इसमें यहाँ पे शो कर देता है, जो ऑनलाइन वाले हैं वो आप ऑनलाइन करवा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे सब कुछ आ जाएगा।
इसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए, नॉलेज नहीं होगी तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, ये आपका रीसेट एम आई क्लाउड की रोम चेंज, डिसेबल एम आई क्लाउड, फुल फ्लैश सब कुछ कर देता है। इस जो ऑप्शन है इसमें 2 ऑप्शन है, एम आई फ्लैश एंड देन सिक्योरिटी। मैं इसको कभी यूज़ नहीं करता हूँ एम आई फ्लैश को, उसकी वजह है क्योंकि एम आई के अंदर क्वालकॉम CPU ज़्यादा होता है, तो हम लोग डायरेक्ट क्वालकॉम स्नैपड्रैगन पर जाके ही टूल को फ्लैश करते हैं। एम आई का भी है या फिर वीवो है या ओप्पो, कोई भी कंपनी का मोबाइल है, आप क्वालकॉम पर जाइए, फाइल डाउनलोड करिए एंड देन मॉडल सेलेक्ट करिए, आपका काम हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मैं डायरेक्ट क्वालकॉम पर आया, यहाँ पे ब्रांड का नाम आ गया, बहुत सारे ब्रांड आ गए, वन प्लस आ गया, उसकी ये आ गई। अब मेरे को फ़ाइल लगानी है तो मैं फ्रेमवेयर फाइल सेम चीज़ होती है, याद रखना। फ्रेमवेयर पर मैं सिलेक्ट करूँगा एंड देन अपनी फ़ाइल को सिलेक्ट करके उसको फ्लैश कर सकता हूँ। ठीक है, एम आई पर आते हैं, सिक्योरिटी पर आते हैं। यहाँ पे मॉडल लिस्ट होती है, जो भी आपके पास मॉडल होंगे वो यहाँ पे शो करेंगे आपके लेफ्ट साइड पे। ठीक है, मॉडल पर आप सिलेक्ट करेंगे, Redmi Y1 है, उसके आगे यहाँ पे लिखा हुआ जाएगा जिस हिसाब से उसका CPU होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है स्नैपड्रैगन, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन सेम होता है। मीडियाटेक में MT के आगे जो CPU नंबर होता है वो उसका CPU नंबर होता है, MT 6833, MT 6853। ठीक है, स्नैपड्रैगन और MT के हो गए। इसमें शायद SPD नहीं है, और है कुछ मॉडल्स हैं बट वो इसमें नहीं दे रखे हैं इन्होंने। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो स्नैपड्रैगन, जैसे कि Note 6 Pro है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको इतना तो एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बट आपको मैं समझा देता हूँ एग्जाम्पल। ठीक है, जैसे कि मेरे पास Note 6 Pro, Note 7 Pro मेरे पास मॉडल आया, अब मेरे को उसका फर्स्ट पैटर्न रीसेट, सेकंड FRP, थर्ड MI क्लाउड या फिर फोर्थ आपका फ्लैशिंग, ये 4 ऑप्शन है जो कि नॉर्मल है, बेसिक नॉर्मल है। ठीक है, अब आपको अपने मोबाइल की जो कस्टमर मोबाइल है उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, बट उससे पहले आपको ये पता करना पड़ेगा कि मोबाइल के अंदर प्रॉब्लम क्या है। मोबाइल में प्रॉब्लम क्या है वो पता करने का तरीका होता है कि आपको नॉलेज होनी चाहिए कि उसके सेट के अंदर प्रॉब्लम क्या है, कहाँ से क्या इशू आ रहा है। उसके लिए क्या करें, आप मोबाइल को फर्स्ट फैक्ट्री रीसेट करें। इसमें ऑप्शन दे रखा होता है कि आपने ईडीएल कनेक्ट करके फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं, आप ईडीएल कनेक्ट करके एरिया से FRP कर सकते हैं, ईडीएल कनेक्ट करके आप रीसेट MI क्लाउड भी कर सकते हैं। इसमें एक ऑप्शन आता है, यहाँ पे 2 ऑप्शन है, रीसेट MI क्लाउड OT है, रीसेट MI क्लाउड, तो आपकी मर्ज़ी है, आप सेलेक्ट फोर्थ वाला करें, कोई मसला नहीं, हो जाएगा आपका। ये बैकअप EFS है, रिस्टोर EFS है, वाइप EFS है। जब आप IMI का काम करते हैं तब वो ये यूज़ का होता है। मेरी लाइन के अंदर जो मैं सॉफ्टवेयर का काम करता हूँ उसमें मैं IMI का काम नहीं करता, मैं KG का काम नहीं करता, मैं उस टाइप का काम नहीं करता जिससे मेरे को लगे कि आगे जाके मेरे को मसला बनेगा। ठीक है, तो फास्ट बूट का ऑप्शन है, MI के अंदर रिकवरी होता है, फास्ट बूट मोड होता है, देन EDL मोड होता है। एक ऑप्शन, एक ना किसी ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था, एक सेकंड देखो, पिक्चर्स स्नैपशॉट। आमिर भाई EDL का बता दें, अगर किसी मोबाइल पे पैटर्न या पासवर्ड लगा है या FRP पे है तो उसको EDL के से कैसे कनेक्ट करते हैं। देखो EDL कहते किसे हैं पहले ये समझ लेते हैं हम लोग। ठीक है, जो क्वालकॉम के सेट होते हैं उनके अंदर EDL पॉइंट होता है। EDL पॉइंट का मतलब होता है 2 ऐसे पॉइंट जिनको आपस में टच करने पे मोबाइल पोर्ट बनाएगा। एग्जांपल के लिए आप राइट हैंड साइड पर आओगे तो यहाँ पे लिखा है टेस्ट पॉइंट। Xiaomi का मैं भी कौन सा चेक कर रहा था, Note 7 Pro, तो मैं Note 7 Pro पे टेस्ट पॉइंट पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आपका EDL पॉइंट आ गया, मतलब कि 2 ऐसे पॉइंट जिनको आप बैटरी रिमूव करके या विद बैटरी 2 पॉइंट को टच करोगे चिमटी से एंड केबल लगाओगे तो आपका जो पोर्ट है वो क्वालकॉम का बनाएगा। ठीक है, ये आ गया फास्ट बूट, मतलब कि फास्ट बूट की आपको इन्फॉर्मेशन निकालनी है अपने मोबाइल की, फास्ट बूट की रीड इन्फो निकाल सकते हैं, बूट कस्टम रिकवरी कर सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इसमें फिजूल दे रखी है, मतलब कि फास्ट बूट से FRP कर रहा है। बहुत पहले जब ये शुरू में टूल आया था, बहुत सारे मॉडल्स का, क्योंकि ये MI है तो MI के अंदर MI UI चलता है, तो इनका जो वजन है बहुत पुराना था, तो हो जाते थे बहुत कम, 2-4 सेट हो जाते थे, तो तब से इन्होंने इस चीज़ को यहीं रख रखा है। तो ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ दे रखी है वो यूज़ करनी होती है, ये बात याद रखना हमेशा। ठीक है, तो ये चीज़, बहुत सारी चीज़ ऐसी हैं जो हमें कभी यूज़ में नहीं आती और ना ही हम यूज़ करते हैं। हम लोग फास्ट बूट की इन्फॉर्मेशन निकालते हैं ताकि मॉडल का कंफर्म हो सके। बहुत सारे MI के ऐसे मॉडल होते हैं जो ऑनलाइन वाले होते हैं, तो उनकी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए हमको मोबाइल को फास्ट बूट पर लगाए, अंदर रीड इन्फो कर सकते हैं आप। रिकवरी का ऑप्शन है, रिकवरी का ऑप्शन को आप 2 तरीके से समझ सकते हैं। इसे कहते हैं हम लोग साइड लोड। साइड लोड क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि आपके पास MI का Redmi, साइड लोड हमेशा क्वालकॉम CPU में आएगा। क्यों आता है मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। Redmi Note 7 Pro मैं लिखता हूँ रिकवरी मोड, तो ये रिकवरी मोड आ गया। रिकवरी मोड किसे कहते हैं मैं आपको समझा देता हूँ। अच्छा चलो देखिए, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे MI असिस्टेंट मोड,
असिस्टेंट मोड, इसे कहते हैं हम लोग साइड लोड मोड। MI असिस्टेंट मोड पे ही कनेक्ट करने के बाद आप बहुत सारी चीज़ कर सकते हैं, जैसे कि MI की FRP कर सकते हैं। MI काउंट नहीं कर सकते, ओनली MI की FRP करते हैं। ये रिकवरी मोड होता है, यहाँ पे आप मॉडल को सिलेक्ट करके वाइप डाटा कर सकते हैं, मतलब पैटर्न रिमूव कर सकते हैं। आज की डेट में MI के मॉडल्स के अंदर जो वाइप डाटा का ऑप्शन उसको हाइड कर दिया गया है ड्यू टू सिक्योरिटी रीज़न, क्योंकि अगर किसी का मोबाइल चोरी हो जाता है तो वो ईजिली अपने उसको सेट को रीसेट नहीं कर पाएगा जिसके पास उनका फ़ोन होगा। ठीक है, तो जो वाइप डाटा का ऑप्शन है आज की डेट में हाइड कर दिया गया है। एंड देन उसका सॉल्यूशन ये है कि आप कनेक्ट MI असिस्टेंट मोड में मोबाइल को कनेक्ट करेंगे। एंड देन उसके बाद अपने जो टूल है, अगर आपका अनलॉक टूल है तो उससे आप फैक्ट्री रीसेट भी कर सकते हैं। यहाँ पर फॉर्मेट डाटा का ऑप्शन दे रखा है, इसे हम लोग साइड लोड मोड कहते हैं। ठीक है, यहाँ से आप FRP नहीं कर सकते। बहुत पुराना, वही जो मैंने आपसे कहा था फास्टबुक में कि कुछ चीज़ ऐसी होती है जो फालतू दे रखी होती है, बहुत जो ओल्ड मॉडल्स होते हैं उसमें वो दे रखा होता है। ठीक है, ये दे रखा है रिकवरी में आप MI अकाउंट, बहुत क्योंकि डिपेंड ऑन योर मॉडल वर्क होता है इसके अंदर। ठीक है, तो साइड लोड से आप FRP कर सकते हैं। अगर आपके मोबाइल के अंदर ये बहुत, अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी तो मैं आपको बता दूँ, अगर आप वाइप डाटा का ऑप्शन नहीं आता है, कोई भी ऐसा टूल, जैसे कि मार्केट के अंदर बहुत सारे टूल है, एक टूल है मिस्टर ऑथ टूल के नाम से, या फिर आपके पास मिल जाएगा MI का फ्लैश, एक सेकेंड, MI फ्लैश प्रो नाम से एक ये टूल है। अरे यार, ये टूल है और ये इसकी आईडी होती है, ये हर किसी को नहीं मिलता है। अगर मेरे पास MI का कोई सेट होता तो अभी आपको बता देता। यहाँ पे मैं रिकवरी में जाऊँगा, देन यहाँ से मैं मोबाइल की FRP प्लस इसका जो पैटर्न लॉक हो एक साथ रिमूव कर सकता हूँ इस टूल से। ये टूल अगर आपके पास है तो बहुत अच्छा है। MI के जितने मॉडल्स हैं वो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये टूल मिलता नहीं है क्योंकि आईडी का गेम होता है। MI दो तरीके से होता है, Xiaomi का फ़ोन ऑफलाइन और ऑनलाइन। ऑनलाइन का मतलब है कि बंदा आएगा आपके पीसी पर और अपना जो टूल है MI का फ्लैश टूल प्रो उसको यूज़ करेगा। आपका मोबाइल अगर फ्लैश होगा तो फ्लैश फाइल डाउनलोड करेगा, अगर आपका मोबाइल के अंदर MI अकाउंट की फ़ाइल चलेगी तो उसकी फ़ाइल लगाएगा एंड देन उसके बाद वो फ्लैश करेगा। उसमें फिर वो OTP का मसला होता है या फिर टोकन का मसला होता है, सबका अपना अपना अलग अलग हिसाब होता है, डिपेंड ऑन अपडेट पे काम होता है। आज अपडेट कुछ और है, कल अपडेट कुछ और होगा। ठीक है, ये फंक्शन है साइड लोड का, ये सब कुछ है इसमें। अगर आपका मोबाइल देखो MI क्लाउड के अंदर भी मसला होता है, MI क्लाउड चेक करना है आपको। MI क्लाउड के अंदर देखो पैटर्न लॉक नॉर्मल ईजी है, वाइप डाटा करो हो गया। FRP ईजी है, बाईपास भी कर सकते हैं। वो बाईपास कहते हैं कि आप यूट्यूब पे वीडियो देख के विदाउट PC कनेक्ट करें आप बाईपास आगे बढ़ा सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। MI अकाउंट आता है तो MI अकाउंट के अंदर दो ऑप्शन होते हैं। एग्जाम्पल के लिए Note 7 Pro MI अकाउंट रिमूव फाइल, ये होता है MI अकाउंट का लोगो। ठीक है, इसमें ऑप्शन होता है नीचे अनलॉक कोड, सारा गेम यहीं से चालू होता है अनलॉक कोड से। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, मैं इस फाइल को डाउनलोड करता हूँ। ये वीडियो शायद लंबी हो जाएगी तो आप पूरी देख लेना, पूरा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे ये जो कोड है ये 3 से स्टार्ट हो रहा है, आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, ये 3 से स्टार्ट हो रहा है। मेरे नॉलेज के लिए आपको बता देता हूँ, अगर MI के 90% या 80% मॉडल्स हैं जो इंडियंस हैं वो 3 से स्टार्ट होते हैं। 3 से स्टार्ट का मतलब है कि इस सेट का FMI ऑफ है और आप इसको ईजिली अनलॉक कर सकते हैं। अगर इसका स्टार्ट होता है 4 से 5 से या कुछ और नंबर से तो वो रीलॉक मॉडल है, मतलब कि अगर आप उसको बाईपास करते हो तो वो वापस से वाईफाई कनेक्ट करने के बाद MI अकाउंट पा जाएंगे, वो फिर वो सर्वर से होते हैं। हाँ, अगर MT के है तो आप बाईपास कर सकते हैं, अगर क्वालकॉम है तो फिर नहीं कर सकते, मसला बनता है। एग्जांपल के लिए रेडमी का Note 9A है, ये MT के मॉडल है। अगर इसमें MI अकाउंट लग जाता है और रीलॉक मॉडल होता है अक्सर, तो आप यहाँ से आके डिसेबल कर सकते हैं उसको, वो डिसेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया, ये डाइग मोड है, या IMI का काम है जो मैं नहीं करता हूँ। राइट IMI करना हो, रीड QCN फाइल या राइट QCN फाइल। ये मेटा मोड है जो आज तक यूज़ में नहीं आया। ये MI अकाउंट का गेम है, आपको समझा दिया। फ्लैशिंग का गेम अभी समझाता हूँ। ठीक है, ये सैमसंग है। अनलॉक टूल सैमसंग की दो चीज़ करता है, फ्लैशिंग भी करता है और FRP भी करता है और भी काम करता है। बट मैं आपको समझा दूं कि सैमसंग के बहुत सारे ऐसे मॉडल्स हैं जो अनलॉक टूल ने दे रखे हैं। आप देखो कितने सारे हैं, यहाँ देखो आप, मैं एक सेकेंड, ठीक है, ये देखें आप कितने सारे मॉडल्स हैं, बड़े बड़े मॉडल्स हैं। अनलॉक टूल में अपडेट आता रहता है, डिपेंड ऑन अपडेट सारा गेम होता है। CPU कौन सा है डिपेंड करता है आपके मोबाइल के ऊपर। अगर आपका मोबाइल का CPU क्वालकॉम है तो आप उसके अंदर टेस्ट पॉइंट भी होगा, यहाँ पर दे रखा है एरियल पॉइंट। अगर है तो टेस्ट पॉइंट से आप कनेक्ट करें, आप FRP कर सकते हैं। मार्केट के अंदर
सैमसंग की FRP के लिए बहुत सेट आते हैं बेइंतहा। पैटर्न लॉक के लिए आप वाइब्रेटर कर सकते हैं। अब जैसे मैंने आपसे कहा था कि MI के अंदर क्या हुआ कि MI के अंदर जो रिकवरी के अंदर वाइब्रेटर का ऑप्शन ही हाइड हो गया, ऐसे ही सैमसंग के अंदर रिकवरी में वाइब्रेटर का ऑप्शन हाइड कर दिया गया है। अब आजकल की डेट में वाइब्रेटर का ऑप्शन हाइड हो जाता है। न्यू सिक्योरिटी वीवो में भी, ओप्पो में भी अभी अपडेट आ चुके हैं सबके अंदर। तो उसमें फिर ये होता है, फिर आप ईडिल करें, फैक्ट्री रिसेट करें, डिपेंड ऑन योर CPU। MT के है तो प्लस माइनस से भी हो जाता है, बट एक्जिनोस है तो उसमें टेस्ट पॉइंट नहीं होता है, वो नहीं हो पाता, मुश्किल है उसके अंदर। ठीक है, इसकी FRP अभी आज की डेट में, आज 20 तारीख है, 6वां महीना है, आज की डेट में सैमसंग की FRP नहीं हो रही है। सैमसंग की FRP सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन हो रही है। ऑनलाइन भी बहुत ज़्यादा महंगी है, सर्वर अप डाउन होता रहता है, तो मैं इसके बारे में आपको अपडेट नहीं दे सकता हूँ। जो मॉडल्स हैं उनका आप काम कर सकते हैं। A03s है, MT के सेम CPU है, सेम बाइनरी है। बाइनरी क्या होता है आपको इंशाल्लाह अगली वीडियो में बताएंगे। इसमें ऑर्डिन मोड होता है, ऑर्डिन मोड डाउनलोड मोड को कहते हैं, तो वहाँ से आप FRP वगैरह या फ्लैशिंग वगैरह कर सकते हैं। अगर आप कभी भी फ्लैशिंग कर रहे हैं सैमसंग के मोबाइल के और इसमें स्टक हो गए हैं कहीं पर, तो आप सॉफ्टवेयर फिक्स का नाम एक ही ऑप्शन है, वो ऑर्डिन मोड पे लगा के कर दीजिए, आपका मोबाइल वापस से ऑन हो जाएगा। मतलब कि अगर आप सॉफ्टवेयर कर रहे हैं, कुछ इशू कर रहे हैं एंड देन उसके बाद वो स्टक हो जाता है डाउनलोड मोड पे, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और जो ऑर्डिन मोड पे यहाँ पे देख रखा है क्वालकॉम और एक्जिनोस के एरेज FRP 2017 मॉडल, मतलब कि अगर 2017 में वो अपडेट नहीं आया उसके बाद उसके अंदर, तो आप उसके FRP कर सकते हैं। नहीं होता, बहुत कम मॉडल्स हैं। ये फंक्शन है यहाँ पे, आप अगर आपका पुराना मॉडल से पुराना वर्जन है, अगर उसमें *#0 कोड काम कर रहा है, ADB ऑन हो रहा है, तो आप यहाँ से एरेज FRP कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा, पूरा प्रोसेस है। इंशाल्लाह आपको अगली वीडियो के अंदर पूरा A to Z समझाएंगे। यहाँ से आप ड्राइवर इंस्टॉल कर सकते हैं, FRP बाईपास कर सकते हैं, ब्रोम ईडियल है, ईडियल पॉइंट यूज़ कर सकते हैं, नेटवर्क अनलॉक है, फेक है। ठीक है, ये हवावे है। हवावे मतलब कि ऑनर के मोबाइल इंडिया के अंदर बहुत कम हैं, बट आते हैं। अपग्रेड फ्लैश नहीं होता है, फ्लैश ना के बराबर चांस है इस टूल से फ्लैश हो जाए, और फ्लैशिंग होती भी नहीं है आसानी से। ऑनर के अंदर सारा गेम CPU वाइज होता है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे मॉडल नंबर नहीं है, CPU वाइज नंबर है। किरिन 620 है, किरिन 655 है, किरिन 710 EMC है, 710F है, ये देखो 935 है। ठीक है, मॉडल वाइज भी है। इस वो ऑनर के अंदर 2 बॉक्स होते हैं, एक चिमेरा भी है, एक सिग्मा भी है, ऑक्टोपस भी है, DFT है, EFT है, बहुत सारे मॉडल्स हैं जिसमें ये आप कर सकते हो ऑनर के मोबाइल के फ़र्क। बहुत गंदा लगता है मेरे को ऑनर का, क्योंकि बहुत कम मॉडल हो पाते हैं, बट जो अनलॉक टूल में दे रखे हैं, जो CPU दे रखे हैं, जो वर्जन दे रखे हैं, आप उस तरीके से आप यूज़ करेंगे। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको FRP और ऑनर अकाउंट का काम आएगा, इसके अलावा नहीं आता है काम, मेरे को ऐसा लगता है। अगर आता भी है तो आप देख सकते हो, अनलॉक टूल इससे ज़्यादा नहीं करेगा आपका काम। ठीक है, इन्फॉर्मेशन फास्टबूट वही सेम है सबका गेम, इन्फॉर्मेशन लो, FRP लो, इरेज FRP, ईडियल कनेक्ट करके। ये ओप्पो है। ओप्पो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से होता है। ऑनलाइन वही है कि ऑनलाइन इसकी फ्लैशिंग होती है MSM डाउनलोड टूल से, जो कि पेड होता है। आज की डेट में तकरीबन 1000-1500 का रेट चल रहा है उसका। आपको जो भी मॉडल करना हो वो फ्लैश कर सकते हैं। ओप्पो और OnePlus सेम कंपनी है, सेम एक ही ब्रांड है। ब्रांड तो खैर ओप्पो, वीवो, OnePlus और 4-5 है ना, ये Xiaomi है, और ओप्पो, वीवो, Xiaomi, Realme, 5 OnePlus, ये 5 ब्रांड है, ये एक ही कंपनी की हैं। ठीक है, ये OnePlus है तो OnePlus भी इसमें दे रखा है। जैसे कि देखो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं ना, ये MT के है, ये क्वालकॉम है, तो वो चेंज हो जाता है। यहाँ पे ये क्वालकॉम है तो उसकी FRP कर सकते हैं। OnePlus 6 है, 6T है। क्लिक करो, प्रोसेस करो, अपना पोर्ट चेक करो। यहाँ पे ऑप्शन रखा है डिवाइस मैनेजर का, आपका डिवाइस मैनेजर ओपन हो जाएगा। जब मोबाइल कनेक्ट हो जाएगा तो इसकी प्रोसेसिंग चालू हो जाएगी, वेटिंग कर रहा है। ठीक है, ओप्पो के बहुत सारे मॉडल हो जाते हैं, बट अभी फ़िलहाल में अच्छा ओप्पो का क्या है, अभी आज की डेट में A3s आ चुका है। A3s में MT के भी आ गया, A3s आ चुका है, बहुत बड़ी बात है। बट मार्केट के अंदर A3s ही गायब हो चुका है। 1809 A3s ये आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा काम नहीं आता, बस फैक्ट्री अनलॉकिंग लगाते हैं। डेमो का मैं आपको समझाता हूँ अभी थोड़ी देर बाद। वीवो है ये, वीवो के अंदर आज की डेट में वीवो के 80% मॉडल हो ही नहीं रहे। यहाँ तक कि वीवो का Y01 छोटा मॉडल वो भी नहीं हो रहा। Y02 है, बहुत सारे ऐसे मॉडल हैं वीवो के नहीं हो रहे हैं, बहुत कम मॉडल हो रहे हैं। S1 हो जाएगा, T1 नहीं होगा, मतलब कि इसका कुछ भी नहीं होगा। पोर्ट दे रखा है, देख क्यों रखा है, क्योंकि उन्होंने पहले होते थे, जब शुरू में सेट आए थे तब होते थे। उसके बाद जो अपडेट आए तो ये अपडेट ही नहीं दे रहे हैं इसके अंदर। ये तो इनसे नहीं हो पा रहा है, हो ही नहीं पा रहा है, वरना तो जो मॉडल्स बड़े बड़े मॉडल्स हैं उनका क्यों दे रखा है।
जाहिर एक कॉमन सेंस की बात है भाई कि आपने बड़े बड़े मॉडल्स का दे रखा है। मैं सैमसंग की बात करूं जैसे कि Z फोल्ड का दे रखा है, या तो सिक्योरिटी कमज़ोर है Z फोल्ड की, Z फिलिप का दे रखा है। और बहुत सारे ऐसे मॉडल हैं जैसे कि A127F नहीं दे रखा है, जो छोटा मॉडल है ना, डिपेंड ऑन CPU होता है आई थिंक मेरे हिसाब से। ठीक है, ये T2X U1 हो जाएगा, आपका U20 हो जाएगा, ये नहीं हो रहा है आपका। वीवो की Y सीरीज़ नहीं हो रही है, V23 नहीं होगा, V29E नहीं होगा, बहुत सारे ऐसे मॉडल हैं। तो आप ज़रूरी नहीं है इस चीज़ पे मत रहना कि इसमें अगर दे रखा है तो ज़ाहिर बात हो जाएगा, नहीं होता है। कुछ मॉडल्स होते हैं, कुछ नहीं होते। बट मार्केट के अंदर अगर आपको कोई टूल बाय करना है फर्स्ट टाइम, अनलॉक टूल मस्ट है। वी स्मार्ट इंडिया के अंदर नहीं है तो सॉरी, उसके लिए मैं आपको नहीं बता सकता। इसमें दे रखे हैं यही बस मॉडल्स हैं, आज तक नहीं आया वी स्मार्ट। मीज़ू है, बाई चांस शायद ही 2-4 सेट आए हों, वो जो भी होंगे वो इसके अंदर आ जाएंगे। मॉडल सेलेक्ट करो, CPU SPD का भी है और MTK का भी है, देख रखे हैं आप इसमें। यहाँ पे स्नैपड्रैगन भी है, सिलेक्ट करें डन फाइल पे कर लें। मीज़ो की जैसे कि टेस्ट पॉइंट आप जाओगे तो यहाँ पे मीज़ो नहीं हैगा, तो इसमें एक मॉडल है जिसका सिर्फ और सिर्फ टेस्ट पॉइंट है, वरना जो और मॉडल्स हैं ये ना M6 एंड Note 8 है, इसका एक टेस्ट पॉइंट है। इसके अलावा जितने मॉडल हैं उसमें वही हैं बस MTK वाले। तो MTK जो होता है वो प्लस माइनस आप प्रेस करेंगे ऑफ करके तो वो कनेक्ट हो जाएगा, पोर्ट बना लेगा। क्वालकॉम जो होता है वो ईडियल पॉइंट से होगा। ठीक है, टेक्नो है, टेक्नो मार्केट के अंदर बहुत आता है। अभी हाल फिलहाल आज की डेट में इन्फिनिक्स का सर्वर डाउन हो चुका है, तो टेक्नो के बहुत सारे मॉडल हो जाएंगे। अगर इससे नहीं होते तो एक टूल है AMT एंड्रॉयड मल्टी टूल, उसको आप यूज़ कर सकते हो, वो आप कर सकते हैं। इसमें फ्लैशिंग नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ मॉडल सेलेक्ट करो जो मॉडल दे रखा है। इरेज FRP फैक्ट्री रीसेट कर सकते हो। यहाँ पे फ्रेमवेयर इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन दे रखा है, इन्फॉर्मेशन निकालिए। प्रीलोडर ऑथ लेटेस्ट सिक्योरिटी है, अगर वर्जन 1 से नहीं हो रहा वर्जन 3 यूज़ कर सकते हो आप इसके अंदर। ठीक है, ये फंक्शन है। रीड इन्फो निकालिए हो या FRP बाईपास। MTP मतलब ये होता है अगर किसी सेट की FRP बाईपास नहीं हो रही तो सेट ऑन कंडीशन में लगाओ, वाईफाई कनेक्ट करो, और देन यहाँ पर अगर आप मॉडल सेलेक्ट कर सपोर्ट करता है तो आप यहाँ पे किसी भी चीज़ को ओपन कर सकते हो। यूट्यूब ओपन कर सकते हो अपने मोबाइल के अंदर, तो यूट्यूब ओपन हो जाएगा, उसके बाद आप गूगल क्रोम ओपन करके उसको बाईपास कर सकते हो। आसूस के मॉडल्स हैं ना के बराबर सेट आते हैं, अगर आते भी हैं तो बस यही ऑप्शन है, इसके अलावा कुछ ऑप्शन ही नहीं है। जो मॉडल से नहीं आते उनका क्या ऑप्शन है, LG भी नहीं आता मार्केट के अंदर, बहुत कमी से आता है। तो जो भी ऑप्शन है वो आपके सामने है, सिर्फ FRP वगैरह है, ड्राइवर्स वगैरह इंस्टॉल करना हो तो आप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हो। नोकिया है, नोकिया के अंदर 2 CPU, नोकिया के अंदर 2 गेम होते हैं, HMD, और मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे, नोकिया के अंदर HMD होता है और OST होता है। तो जो HMD मॉडल्स होते हैं वो जैसे कि मैं यहाँ पे दिखाऊँ, देखो HMD आपका बहुत कम ही से होगा, 4.2 है क्या HMD नहीं है, बहुत कम मॉडल्स होते हैं जो HMD होते हैं। HMD मॉडल अक्सर ऑनलाइन होते हैं, जो मॉडल इसमें दे रखे हैं वो आप कर सकते हो। और OST होता है जो कि जैसे कि नोकिया का नोकिया 5 है, नोकिया 5 है ये वाला, ये मॉडल है TA1053। या आप सिर्फ FRP वगैरह या फैक्ट्री सेट कर सकते हो, फ्लैशिंग नहीं कर सकते हो। तो फ्लैशिंग का एक इसका टूल आता था काफ़ी टाइम पहले, सॉरी ये कुत्ते भौंक रहे हैं इस टाइम, तो वो OST टूल होता था, उसके ऊपर कभी वीडियो बनाएंगे तो उसको आप यूज़ करते थे, फ्लैश करते था। हाँ अभी फ़िलहाल में 2-3 महीने से उसकी ID बंद है तो कोई यूज़ ही नहीं कर रहा है। ठीक है, ये लिनोवो है, लिनोवो अब आता ही नहीं है, पहले आते थे, अब गेम ख़त्म हो चुका है। इरेज FRP वगैरह का सब, ये क्वालकॉम है, सारा गेम यहाँ पर है क्वालकॉम और MTK का। क्वालकॉम का मतलब ये है कि जितनी भी कंपनियां हैं अगर वो क्वालकॉम CPU में आते हैं, अगर आप उनकी फ़्लैश फाइल निकालते हो, फ़्लैश फाइल की वेबसाइट बहुत सारी होती हैं, वहाँ से आप फ्लैश फाइल निकालते हो, विदाउट मॉडल सेलेक्ट करें, सिर्फ फ्रेमवेयर पे जाके उनकी फ़्लैश फाइल को आप लगाते हो ना यहाँ पे, तो वो ऑटोमेटिक ले लेगा। जैसे कि ये है PD1901, लोड करोगे, ये क्या हुआ, अच्छा ये MTK की है, सॉरी मैं अभी दिखाऊँगा आपको। अगर क्वालकॉम की हुई तो ना मैं क्वालकॉम दिखाता हूँ। क्वालकॉम मेरे पास अभी असल में ये फ्लैश हो, मेरा PC जो है ना न्यू है, मतलब कि इसका जो डाटा है वो सब डिलीट कर चुका हूँ मैं, तो अभी फाइल नहीं है। यहाँ पे FRP कर सकते हो, फैक्ट्री रीसेट, फॉर्मेट स्टोरेज, ये मत करना, सेट डेड हो जाएगा, रिबूट EDL है, फुल डंप है। तो यहाँ पे पूरा ऑप्शन है, ये डाइक का ऑप्शन है जो आज तक मैंने यूज़ नहीं करा है, सिर्फ फ्लैशिंग का है। ईजी है, समझोगे मोबाइल सॉफ्टवेयर की लाइन में तो ये आपको ईजी लग जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए कुछ मॉडल्स हैं, जैसे कि OnePlus का इन्होंने ऑप्शन नहीं दे रखा, तो आप OnePlus पे जाओगे,
एंड देन अपना जो मॉडल है उसको सिलेक्ट करो, कुछ भी OnePlus X है, FRP करनी है, फैक्ट्री सेट करना, तो आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, मैं MediaTek पर आता हूँ। MediaTek में ऑप्शन रखे हैं 3, फ्लैश ओल्ड, मेटा, MTK यूनिवर्सल। आपको MTK यूनिवर्सल ही यूज़ में आएगा और कुछ नहीं आएगा। स्कैटर फाइल होती है MTK के अंदर, क्वालकॉम के अंदर होती है फ्लैश फाइल, फ्रेमवेयर या प्रोग्राम फाइल के लिए। तो ये स्कैटर फाइल है, यहाँ पे ये जो है ये वाली फाइल आ गई, MTK आ गई, PD01 है। यहाँ पे MTK फाइल को आप सिलेक्ट करोगे, ओपन करोगे, यहाँ पे आपकी जो पूरी फ्लैश फाइल है वो आ जाएगी। एंड देन उसके बाद जो भी आपको करना है, उसकी फ्लैशिंग करनी है या फिर उसके साथ जो करना है वो आप कर सकते हो। इसमें मॉडल सेलेक्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे नीचे ऑप्शन दे रखे हैं एक स्पेशल और जनरल। जनरल पे जाओगे, राइट हैंड पे आपका फ्लैश का क्लिक दे रखा है, फ्लैश कर दो तो आपको जो मॉडल से वो फ्लैश हो जाएगा पूरा। ठीक है, तो इसमें बस ये ऑप्शन है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं। एग्जांपल के लिए जनरल पे बैकअप NV का है, रिस्टोर NV का है, इरेज NV का है, रिपेयर IMI है, फॉर्मेट है, इरेज FRP है, चेंज है, मैसेज, हेल्थ चेक करना हो, रीड RPM करना हो, राइट करना हो RPM फाइल, रीलॉक करना हो, बहुत सारी चीज़ें दे रखे हैं इसके अंदर। स्पेशल है, ये रहा, चेक कर लेना, आपके लिए बहुत कुछ है इसके अंदर। ये फ्लैश ओल्ड है, जो बस ओल्ड ही है, आज से पहले आज तक यूज़ नहीं हुआ, ना ये यूज़ हुआ, ये यूज़ होता है फ्लैशिंग के लिए। ठीक है, एंड्रॉयड का गेम है इसके अंदर। पैकेज मैनेजर हमने आज तक यूज़ नहीं करा तो उसके बारे में कुछ नहीं बताएंगे। एंड्रॉयड इमेज है, ओप्पो के अंदर OFP फाइल होती है, उसको ये कन्वर्ट करता है MTK के अंदर, तो ये है। ओप्पो के बहुत सारे मॉडल होते हैं जिसके अंदर OFP फाइल बनकर आती है 4-5 GB की, उसको ये कन्वर्ट कर देता है MTK के अंदर। जो अभी वाला मॉडल है उसमें MediaTek के अंदर वो कन्वर्टेबल है। नोकिया का N90 को अनपैक करता है, मतलब कि जो उसकी फ़ाइल है उसको अनपैक करता है, खोल देता है। एंड्रॉयड इमेज कन्वर्टर है, मैंने आज तक यूज़ नहीं करा। ADB रिमूव वायरस क्लियर मास्टर है, MTP इरेज FRP है। ये सब SPD का अगर CPU बाईपास FRP करनी हो, आपको इंस्टॉल करने हो SPD के ड्राइवर, तो आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, ये एप्पल का है, बहुत मसले वाला है, बट ये है कि एप्पल का बहुत सारा गेम यहाँ से हो जाएगा। द फंक्शन इज सपोज्ड यूज अंडर ओरिजिनल ऑनर एग्रीमेंट ओनली, वी डू नॉट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर स्टॉलन एंड लॉस्ट डिवाइस। कह रहा है कि भैया आईफोन के जो ऑनर हैं बस ये वो यूज़ करें, जो चोरी का या फिर खोया हुआ सेट होगा उसकी जिम्मेदारी हम नहीं लेंगे। मैंने कहा अच्छा जी, समझदार हैं, हम समझ गए। ठीक है, इसमें ऑप्शन दे रखे हैं जी 7 फंक्शन हैं, आपको समझना पड़ेगा इसका गेम। इसमें आप आईफोन को iCloud बाईपास कर सकते हैं, 5S to 10 को अगर हेलो स्क्रीन पर है तो विदाउट नेटवर्क, अगर डिसेबल है या लॉक स्क्रीन या अनेबल मोड पर या ओपन मेन्यू मोड पर है तो विद नेटवर्क कर सकते हैं। ठीक है, उसका प्रोसेस है, यूट्यूब ऑलरेडी वीडियो डाल रखे हो, आप चेक कर सकते हो एक बार। पूरा प्रोसेस है, रेमडिस्क की फ़ाइल यूज़ होती है इसके अंदर। यहाँ पे सीरियल अगर चेंज करना हो या फिर प्रॉक्सी चेंज करनी हो, जो ओपन मेन्यू सेट होते हैं, ये उसका गेम है। आप यूट्यूब पर चेक कर लेना, बहुत लंबा गेम है तो आपको समझाऊंगा, आप समझ नहीं पाएंगे। ये इन्फिनिक्स है, इन्फिनिक्स के मॉडल होते हैं मार्केट के अंदर, बट आज की डेट में इन्फिनिक्स का सर्वर डाउन है तो कुछ मॉडल्स हो रहे हैं जो पुराने वाले हैं, जो लेटेस्ट वर्जन है वो अभी नहीं हो रहे हैं। इसमें CPU होता है, MTK भी है, क्वालकॉम भी है, SPD भी है ना। ये SPD है, स्पीड ड्रम, 3 CPU है ना, क्वालकॉम, MTK, स्पीड ड्रम। तो आप स्पीड ड्रम का अगर कोई CPU आपके पास आता है तो यहाँ पर उसका मॉडल लिखो, जैसे कि रियलमी है, रियलमी यहाँ पर नहीं दे रखा है इन लोगों ने, तो रियलमी की का जो SPD CPU बहुत सारे हैं, देखो यहाँ पे सिलेक्ट करो, उसके बाद FRP करनी है, फैक्ट्री सेट करना, क्या करना है वो आप कर सकते हो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई, आपको समझ में आया होगा। राइट साइड पे आपको यहाँ पर फ्लैशिंग चलती है, जो भी प्रोसेस चलता है। ये ADB है, यहाँ पे आप इसका यूज़ में नहीं आता। ठीक है, खैर ये फास्ट बूट है, ये भी यूज़ में नहीं आता, आ जाएगा जब आप काम करोगे मार्केट के अंदर तब सब आ जाएगा। यहाँ से आप अपना जो डिफेंडर वगैरह उसको ऑफ़ कर सकते हो, ड्राइवर्स वगैरह को इंस्टॉल कर सकते हो, क्लीन अप कर सकते हो। USB शेयरिंग सॉफ्टवेयर, मतलब कि अगर आप मोबाइल सॉफ्टवेयर की लाइन में हो और USB शेयरिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो तो उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि आपको जो टूल वो ओपन नहीं होता है, तो यहाँ से क्लीन हो जाएगा। हाइड यूज़र नेम हाइड कर दिया। ठीक है, और आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको एक्टिवेशन वगैरह चाहिए तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। ये वीडियो काफ़ी लंबी बन चुकी है, मेरे को मालूम है, लेकिन यह है कि एक वीडियो बनानी थी प्रॉपर, जो लोग बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। मोबाइल सॉफ्टवेयर की लाइन में आए हो, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हाँ भाई आप ऑनलाइन क्लास देते हो, तो ऑनलाइन में इतना टाइम नहीं मिल पाता। आप ऑफलाइन यूट्यूब पर मेरी 600+ वीडियोस हो चुके हैं, अगर आप एक वीडियो भी देखोगे तो मेरे लिए भी हेल्पफुल रहेगा और आपके लिए भी रहेगा, क्योंकि उसके अंदर मैंने बहुत कुछ सिखाया है, बहुत कोशिश करी है। अगर आपको लगता है कि कुछ और इसके अंदर मैं थोड़ा एक्स्ट्रा करूं तो उस पर आप मेरे को बता सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।